सड़क कब से नहीं बनी है? सड़क हम लोग जब से आज़ादी हुई है तब से अभी तक 78 साल हो गई, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बना हम लोग। कि अंदर घुस गया ना, जमीन के अंदर सीईओ है, बीडीओ है, कर्मचारी है, नेता सब है, तखन 1000 बेर गरिया घूरो है पटियन के। ये मौसी, ये काकी, ये भौजी तनी बेस के बटमा दबे है, हमनी आवे नहीं पा रही है, घुसे नहीं पा रही है। हर बात में बोल देता है ये हम लोग का जमीन नहीं है, किसी और का जमीन है, बनेगा ही नहीं बोलता है। तो हम लोग जाएंगे कैसे, आएंगे कैसे? हम लोग का हमेशा के ऐसे ही चलेगा। हर जगह रोड बना तो हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? कहाँ पे रोड नहीं बना? कौन सा ऐसा पहाड़ है जहाँ पे रोड नहीं बना है? बस पिपराडी में ही रोड नहीं है, बाकी हर जगह पे रोड है। क्यों नहीं बन रहा है यहाँ पे? वोट लेने के टाइम पे तो कोई नहीं बोलता है कि यहाँ पे वोट नहीं देंगे, हम वोट लेने नहीं जाएंगे। सबको तो आता है ना वोट लेने के लिए, तो फिर वोट लेने के टाइम पे आता है, और भी किसी टाइम काम के लिए आते हैं, सब चीज के लिए। यहाँ से हम निकले है ना पर रहे बरसात जब हो तो इतना पिछड़ में है। जो मेरा बच्चा के तो स्कूल जो बुढ़िया बांध से घूर हाथ टूट गया तक दिक्कत होता है बहुत। देश की कोयला राजधानी धनबाद शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर, जहां तक पहुंचने के लिए आजादी के कई साल बीत जाने के बाद भी सड़क नहीं है। घने जंगलों, नुकीले पत्थरों और दुर्गम रास्तों से होते हुए हम तोपसाची प्रखंड के चित्तरपुर पंचायत का पीपराडी गांव पहुंचे। यहां तक पहुंचने के लिए हमें एक कठिन यात्रा करनी पड़ी। इस गांव में प्राकृतिक सुंदरता और शांति तो है, लेकिन यहाँ का जीवन काफी कठिन है क्योंकि बुनियादी सुविधाएं और संपर्क के साधन सीमित हैं। हम जानेंगे कि इस पंचायत में, इस गांव में सड़क क्यों नहीं पहुंची है और यहाँ के लोग जो सड़क के लिए अंचल कार्यालय में धरना के लिए बैठे हैं। बाकी जो ग्रामीण हैं जो गांव में हैं वो बताएंगे क्या स्थिति है गांव की। मतलब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश महतो है। क्या स्थिति है, मतलब सड़क कब से नहीं बनी है? सड़क हम लोग जब से आज़ादी हुई है तब से अभी तक 78 साल हो गई, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बना हम लोग। बहुत बुरा स्थिति है। बहुत मतलब बहुत बुरा स्थिति है अभी हम लोग को। जैसे बरसात में पैदल चलना मुश्किल है से रास्ता में। हम लोग बरसात में साइकिल, 2 चक्का मने चलते हैं तो सब इधर गिर जाते हैं, उधर गिर जाते हैं, सब बहुत दिक्कत होता है। बरसात में पेशेंट ले जाने भी हम लोग को बहुत दिक्कत है। स्कूल जाने में बच्चा सब भी स्कूल या बच्चा को भी जाने में दिक्कत है। पेशेंट को तो हम लोग दिक्कत होवे करता है। मैंने हम लोग रोड का बहुत अति मने समस्या है। सड़क नहीं होने के कारण यहाँ के लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खासकर बारिश के मौसम में। सड़क न होने की वजह से आने जाने में समस्या होती है और आपातकालीन सेवाएं भी बाधित होती है। यदि सरकार इस मुद्दे पर ध्यान दे और सड़क निर्माण कार्य को प्राथमिकता दे तो यहाँ के लोगों की स्थिति में सुधार हो सकता है। सड़क नहीं रहने के कारण कई बच्चे शहर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। गाड़ियों का आना जाना नहीं है। ज्यादातर सड़कें इतनी खराब है कि अगर बाइक से भी जाना चाहे तो हो सकता है उनको चोट लगता है। तो कितना चुनौती लगता है, क्या होता है? कितना आदमी को पैर हाथ टूटा हुआ है बाइक से। डीजल करके। हाँ। ऐसा तो समस्या है लोग कितना बड़ा चुनौती रहता है। मतलब लग रहा है कि जंग लड़ रहे हैं, लगता नहीं है? बरसात में जंग लड़ रहे हैं, एक जंग के लिए निकले हैं, उसमें भी सुरक्षित घर वापस आना बहुत मुश्किल है। यहाँ का एमपी विधायक जितना भी आता है खाली आके देख के चला जाता है कि हाँ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। इतना आज 78 साल से यहाँ का पीपराडी का समस्या के लिए कोई अभी तक हल नहीं हुआ है। मतलब ये तो गांव के लोगों ने हमें बताया कि आज तक पीपराडी गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंची है। खराब सड़क के कारण सही समय पर मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। निजी वाहन भी इस गांव में आने में हिचकिचाते हैं। कोई भी वाहन सड़क की जर्जर स्थिति के कारण इस गांव तक नहीं पहुंचते हैं। क्या कितना चुनौती है, कैसे मतलब रहते हैं? हाट बाजार जाना और
गांव से बाहर निकलना कितना चुनौती लगता है? यहाँ से हम निकले हैं ना पर रहे बरसात जब हो तो इतना यही- पिछड़ में है जो है मेरे बच्चों के तो स्कूल जो है बुढ़िया बांध से घुरे लो हाथ टूट गया था। दिक्कत होता है बहुत। दिक्कत बहुत है आधा रास्ता से घुरा वो बचपन रोड यहाँ के एकदम बहुत समस्या है। हमने बाजार भी समय पर बाजार नहीं पहुँच पा रही। स्थिति ऐसी है कि गांव से महिलाएं सब्जी बेचने के लिए बाजार जाती है, किंतु रात अधिक हो जाने के कारण उन्हें कहीं और ठहरना पड़ता है क्योंकि सड़क की स्थिति बेहद ही खराब है। इधर ग्रामीण कह रहे हैं कि कई सालों से वे सड़क के लिए आंदोलनरत है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधि सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं। पिपराडी में करीब 70 से 80 घर हैं। गांव की महिलाएं तोपचाची प्रखंड कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना के माध्यम से आंदोलन में है। विधा है, इतना मंत्री है, इतना सरपंच मुखिया है, इतना वीडियो है, इतना नेता सब है और हमनी दिक्कत है आवे जाए वाला रास्ता ना है। पहाड़ पर्वत काट के और रास्ता मिल गया और हमनी पिपराड़ी बस्ती खातिर रास्ता ना है। बहुत स्थिति खराब है सर। अभी तक हम लोग का आन जान करने में बहुत दिक्कत होता है। बच्चा लोग स्कूल आते जाते हैं तो धूप के समय आते जाते हैं, लेकिन बरसात होता है तो 3 महीना 4 महीना घर में रह जाते हैं। पढ़ाई लिखाई भी कर नहीं पाते हैं अच्छे से। कोई भी बाइक लेके जाता है तो गिर जाता है, उसका गाड़ी उड़ी भी पैर भी टूट जाता है। साइकिल से भी जाता है तो उन लोगों को भी बहुत दिक्कत होता है। और बच्चे तो स्कूल जाता है ना सर, तो उन लोगों को भी कितना दिक्कत होता है। बच्चे गिर जाते हैं, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, कभी वो लोग अच्छे से स्कूल नहीं जा पाते हैं। हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो सही से हॉस्पिटल चेकअप कराने नहीं जा पाते हैं। कुछ भी दिक्कत होता है तो भी नहीं जा पाते हैं। तो आज तक वहाँ सड़क ही नहीं कभी नहीं बना है, बना ही नहीं है। बनाने के लिए खोजते हैं लेकिन कोई आगे ही नहीं आता है बनाने के लिए। हर बात में बोल देता है ये हम लोग का जमीन नहीं है, किसी और का जमीन है, बनेगा ही नहीं बोलता है। तो हम लोग जाएंगे कैसे, आएंगे कैसे? हम लोग का हमेशा कैसे ही चलेगा। आप लोगों को क्या बताया अब जाता पहले के लोगों को दिक्कत होता था, अभी हम लोग को भी दिक्कत हो रहा है, हम लोग को बच्चे को भी दिक्कत होगा। इसके चलते बच्चों को हम लोग कहाँ रखना पड़ता है पढ़ाने के लिए, लेकिन पढ़ा नहीं पाते हैं। है? अधिकारी होते हैं, नेता होते हैं, क्या कहते हैं वो लोग आते हैं बोलते हैं लेकिन होता ही नहीं कुछ। बोल देता है कि वो किस चीज का होता है, वो फॉरेस्ट सेंचुरी में आता है, बोलता नहीं बनेगा। तो ऐसा थोड़ी कि यही का है सेंचुरी में, और भी जगह का तो होगा ना सर। फॉरेस्ट का मामला है। हाँ, तो होता ही नहीं है। तो हम लोग सब जगह पे बन जाते हैं, बस यहीं पे क्यों नहीं बन रहा है? यहाँ पे भी तो बनना चाहिए ना। हम लोग का हमेशा ऐसे ही चलते रहेगा जिंदगी। हम लोग का भी, बच्चा लोग का भी, सबका ही पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलेगा। तो उस समय जब आते हैं तो कितना चुनौती रात के अंधेरे में होता है? कभी 7-8 बज जाता है, कभी 8-9 बज जाता है। तो जंगल पार करने में हाँ दिक्कत होता है। कभी कोई घर पे जाता है तो आते ही नहीं, घरे आ जाते हैं। किसी घर में मेथी बनकर रह जाता है। ज्यादा रात होता है तो नहीं रह जाती। कि चलो आगे घर लोग तो भाग जाएगा, तो कैसे अकेले इतना दूर पानी पड़ेगा। और बरसात में जब पूरा किचकिच हो जाता है तो इसलिए पैदल हाथ से चप्पल टांग के जा नहीं सकता है। कभी ऐसा हुआ है कि मतलब सड़क के कारण देरी हो गया अस्पताल पहुंचने में? आदमी मर जाओ तो मर जाओ, आदमी मर जाओ। हमने कहा यहाँ तुरंत सारा घर आदमी मर गए, लगते लगते आधा रास्ता नहीं गए, परिया से निकल मर गए। दरअसल सड़क नहीं बनने का कारण है कि गांव को जोड़ने वाली सड़क के बीच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिजर्व क्षेत्र की जमीन आती है और भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसार इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य, खासकर सड़क निर्माण की प्रक्रिया जटिल और संवेदनशील है। सड़क के बिना ग्रामीणों का जीवन कठिन हो गया है, क्योंकि सड़कें न केवल उनके आवागमन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि बुनियादी सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यापार को भी बाधित कर रही है। रिक्शा जोड़ो तो कहीं रोड ना हो, रोड ना हो। तो नया मेहमान हमें पसंद नहीं कर ना रोडे के रोड का की बोलो, रिश्ता ना जोड़ो रोड ना रोड ना हो तो कुटुंब वाला घूम जाए, घुर जाओ। हाँ खर्चा वर्चा भी होकर में हो जाएगा बहुत। हम तो बहुत खर्चा करके नहीं करो, रोडे ना हो यहाँ। लास्ट में रिश्ता टूट जाएगा हाँ रोड खातिर। हाँ
ये गांव की समस्या है। इसके लिए डुमरी के विधायक जयराम महतो ने सदन में भी आवाज़ उठाया है, कई लोगों ने समर्थन दिया है। बाकायदा लगातार धरना प्रदर्शन ग्रामीणों का अंचल के गेट पर चल रहा है, लेकिन सरकार क्यों सोई हुई है, क्यों नहीं रास्ता निकाल रही है, ये समझ से परे है। बहरहाल सरकार को इसमें सोचना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों को समन्वय स्थापित करके बीच में रास्ता निकालना चाहिए और इन लोगों के लिए रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि ये वोट के हकदार हैं, सभी वोट देते हैं। चुनाव के समय प्रचार की गाड़ियां यहाँ तक पहुँच जाती है, लेकिन शायद एम्बुलेंस आज तक इस गाँव में नहीं पहुँचा होगा। पहुँचा है क्या दादा एम्बुलेंस? ये गाड़ी जो टूट जाएगा, इससे होगा गाड़ी फंस जाएगा, इसलिए नहीं। गाड़ी बीच से ही घूम जाती है। मतलब आप बुलाएं और बोलर नहीं जाएंगे? रास्ता होता है कि गाड़ी मेरा फंस जाएगा, टूट जाएगा मेरा फलना, इससे हो, इससे रास्ता सही नहीं है। हाँ, गाड़ी गजबे नहीं करता यहाँ घुसने के लिए, पेशेंट के लिए या तो कोई भी काम में हम लोग बुलाते हैं, कोई भी गाड़ी को नई गाड़ी झट से आता है। नहीं, अगर पर्सनली कहीं भी जाना है तो उसमें भी नहीं आते हैं गाड़ी वाले। मतलब ये पिपराडी की सच्चाई है जिसमें आप देख पा रहे हैं। अब इस पर सरकार को पहल करनी चाहिए और इसमें सोचना चाहिए एक बार। फिलहाल स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं आगे।